गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। बात करें अगर लास्ट क्लास के बारे में, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कोणों के बारे में पढ़ा था। ऐसे कोण जो कि तिर्यक रेखा बनाती है। तो पहले जान लेते हैं तिर्यक रेखा होती क्या है। तो तिर्यक रेखा देखो सॉरी, एक ऐसी रेखा जो क्या करती है, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती हुई जाती है, उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो रेखाएं बनाई, ये दोनों समांतर रेखा तो नहीं है, पर चलो अभी के लिए दो रेखाएं हैं, ठीक है। और इनको काटती हुई एक तिर्यक रेखा यहां से जा रही है। तो जैसे ही किन्हीं दो रेखाओं को या तीन रेखाओं को या दो से ज्यादा रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती हुई जाएगी, वहां पर जो है वो कुछ कोण बनते हैं। हमने देखा था कि 8 कोण बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 कोण बना दिए हैं, ठीक है। इनके नाम लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये 8 कोण है। इसमें से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण 1 और कोण 6 किस तरह के कोण है, कोण 1 और कोण 6, चाहे तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ, चाहे आप ध्यान से देख पाए। कोण 1 और कोण 6 जो है वो आपस में किस तरह के कोण है? कौन? कैसे कोण बेटा? मैम बाह्य कोण। बाह्य कोण तो कोण 1 होगा, लेकिन कोण 6 बाह्य नहीं है। कोण 6 कहाँ है? तो कोण 6 तो देखिए अंदर बना हुआ है। हाँ, किसी और ने भी कुछ कहा था। मैम संगत कौन? संगत कोण, वेरी गुड। कौन से कोण हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण हैं। क्योंकि संगत कोण कैसे कोण होते हैं? संगत कोण ऐसे कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के, पहली बात, एक ही तरफ को हो। दोनों कोण राइट डायरेक्शन में है, राइट दिशा में है, दाईं तरफ को है। और दोनों की जो पोजीशन है, जो बैठने की जगह है, वो भी बिल्कुल सेम है। इन चार के जोड़े पे कोण 1 जो है वो राइट में ऊपर की तरफ को बैठा हुआ है। और वहीं बात करें कोण 6 की, तो कोण 6 भी इन चार के सेट में राइट में ही ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। इनकी संगत आपस में मिल गई, इनका बैठने की जो जगह है वो आपस में मिल गई, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कोण 3 के संगत कौन सा कोण होगा? मैम 7। बाकी बच्चे भी बताएं अपना अपना आंसर। कोण 3 के संगत मैम 7। 7, ठीक है। तो वेरी गुड, आपका आंसर सभी का ठीक है, कोण 7। क्योंकि कोण 3 जो है वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, कोण 7 भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है। और बैठने की जगह इन दोनों की सेम है। ये जो है वो लेफ्ट में नीचे की तरफ को बैठा है, ये भी इस जोड़े में लेफ्ट में नीचे की तरफ को बैठा है। तो ये एक दूसरे के संगत कोण हो गए। उसी तरह से कोण 2 और कोण 5 जो है वो एक दूसरे के संगत हो जाएंगे। कोण 2 और कोण 5 और कोण 4 और कोण 8, ठीक है। ये कैसे हैं? तो एक दूसरे के बिल्कुल संगत कोण ये कहलाए जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में संगत कोणों के बारे में। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी जो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ी थी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एक दो रेखाएं, इनको काटती हुई जा रही है तिर्यक रेखा, काटती हुई गई तो इसका मतलब फिर से कोण बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोण 4 और कोण 6 में क्या रिलेशन है? बताइए जरा। क्या मैम? कोण 4 और कोण 6 में क्या रिलेशन है? मैम शायद अंत कौन है? हाँ, अंतः कोण है, बिल्कुल सही। और अंतः कोण होने के साथ साथ और किस तरह के कोण है?
अंतः कोण होने के साथ साथ और किस तरह के कोण है? मैम युग्म। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर वाले, ठीक है, अंतः कोण तो है ही, लेकिन किस तरह के? ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर को बनते हैं उनको कहा जाता है तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतः कोण। ठीक है, कोण 4 और कोण 6। तो वैसे ही दूसरा जोड़ा बताओ, दूसरा जो जोड़ा है वो भी बताओ मुझे, कौन सा है ऐसा जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को है और अंतः भी है? मैम 3 और 5। 3 और 5, ठीक है। देखिए बाकी बच्चे भी आंसर दिया करें, चाहे आप चैट में लिख लिया करें बच्चों, पर आंसर दिया करें, ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर देना है। तो 3 और 5 ऐसे कोण हैं जो अंतः होने के साथ साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर को बन रहे हैं। तो ये 2 कोण हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे काफी अच्छे से। तो अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू और बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ और कोणों के बारे में जो कि तिर्यक रेखा ही बनाती है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। पहले इसके नाम पढ़ लेते हैं। इनका नाम जो है वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एकांतर अंतः कोण और दूसरे होते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अंतर एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत से ही बच्चे, बहुत कम बच्चे अभी क्लास में हैं, सिर्फ 6। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्यों है। शायद काफी बच्चे पहली वाली क्लास को ज्वाइन कर लेते होंगे, पर धीरे धीरे ज्वाइन भी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एकांतर अंतःकोण, देखो इसका नाम में 2 शब्दों से ये बना है। पहला शब्द इसमें है अंतः, कि जो कोण आपका होगा वो अंदर की तरफ को बना हुआ होगा, और दूसरा शब्द इसमें है एकांतर, मतलब कि एकांतर शब्द को आप ऐसे जोड़ दो, एकांतर मतलब एक अंतर। ठीक है, पहली चीज कि वो अंदर की तरफ को होंगे, और दूसरी चीज उनमें एक अंतर होगा। क्या अंतर होगा? कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, उल्टे होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं इसको पहले बना देती हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। ये 2 रेखाएं गई, ठीक है, ये 2 रेखाएं गई। इन दोनों रेखाओं को काटती हुई आई एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा जब काटती है, सभी को पता है कि कोण बनते हैं, तो कोण यहाँ पर भी बने, पूरे 8 कोण यहाँ पर बने। अरे रेखा सीधी नहीं लग रही है, 1 मिनट। चलिए, 8 कोण यहाँ पर बने। अब देखो, मुझे बताओ इन 8 कोणों में से अंतः कोण कौन कौन से हैं? 3, 2, 8, 5। ठीक है, कोण 3, कोण 2, कोण 8 और कोण 5। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोण 2 और कोण 5 की, तो ये अंतः कोण भी है और इनमें कोई अंतर भी नहीं है। कोण 2 भी तिर्यक रेखा के एक तरफ को है, क्या कहते हैं उसको, राइट की तरफ को है। कोण 5 भी तिर्यक रेखा के राइट की ही तरफ को है ना। तो इसका मतलब इनके बीच में कोई अंतर ही नहीं है, तो हम इनको अंतः एकांतर नहीं कहेंगे। तो फिर किस किस कोण में अंतर है? अगर 2 और 5 में कोई अंतर नहीं है, तो किस किस कोण में फिर अंतर है? 2 और 8 में। ठीक है, कोण 2 और कोण 8 कैसे कोण है? पहली चीज, एक तो ये अंतः कोण है, दूसरी चीज ये एकांतर कोण है। एकांतर शब्द को आप ऐसे जोड़ो कि ऐसे कोण जो अंतः कोण भी होते हैं और उनमें एकांतर मतलब एक अंतर होता है। जैसे मैंने बात की, मैंने कहा कि कोण 2 और कोण 5 में एक भी अंतर नहीं था, 0 अंतर थे। दोनों ही तो तिर्यक रेखा के एक तरफ को बैठे थे, तो इनके बीच में कोई अंतर नहीं था 2 और 5 में। पर जैसे ही हमने 2 और 8 को देखा, तो इन दोनों के बीच में एक अंतर हमें मिल गया। कौन सा अंतर मिल गया? कि एक कोण जो है वो तिर्यक रेखा के राइट की तरफ को बैठा हुआ है, तो दूसरा कोण तिर्यक रेखा के लेफ्ट की तरफ को बैठा हुआ है। तो इसी को कहा जाता है अंतः एकांतर कोण। ठीक है, जो क्या हो, जिनमें कुछ अंतर हो, जो एक दूसरे से कुछ अंतर रखते हो, और अंतः कोण हो। तो 2 और 8 क्या है? एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे कोण जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे पे बनते हैं उनको हम कहते हैं एकांतर कोण। अंदर हुए तो अंतः एकांतर, बाहर हुए तो बाह्य एकांतर। ठीक है, तो अगर एक जोड़ा अंतः एकांतर कोणों का है 2 और 8, तो दूसरा जोड़ा मुझे आप बताएं। अंतः एकांतर कोण, अगर एक मैम जोड़ा, हाँ बेटा, कौन कौन सा?
मैम 5 और 4। 4 नहीं होगा बेटा, अंतर अंतर कौन होने चाहिए वो? मैम 3 5। 3 और 5, ठीक है, 5 और 3 कह लो, 3 और 5 कह लो, तो ये हमारे अंतः एकांतर कोण के जोड़े बन चुके हैं। 2 और 8 एक दूसरे के अंतः एकांतर है, और 5 और 3 एक दूसरे के अंतः एकांतर है। क्या हमने इनमें खूबी पढ़ी? खूबी बस इतनी सी होती है, एक तो वो दोनों अंतः होंगे, अंदर की तरफ को बन रहे होंगे, और एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होंगे, एकांतर होंगे, तो उन्हीं को हम नाम दे देंगे अंतः एकांतर कोणों का। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में और बहुत सी बातें। तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि अल्टरनेट इंटीरियर अंतः एकांतर कोण जो है वो ऐसे होते हैं, ठीक है। और इनमें कौन सी आकृति बनती है? तो इनमें आकृति बनती है जेड की, जहां पे भी एकांतर कोण बन रहे होंगे, चाहे वो अंतः हो चाहे वो बाह्य हो, वहां पे आपको जेड बनता हुआ नजर आएगा। जैसे कि देख लेते हैं इसी वाली फिगर में, इसी वाले चित्र में, जब मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 3 और 5 क्या है? अंतः एकांतर कोण है। तो देखते हैं यहाँ पे z बनेगा या नहीं। ये गई 3 की रेखा, ये गई तिर्यक रेखा, ये गई 5 की रेखा, तो z बन रहा है। और अगर हम लाल वाला कोण मतलब कि कोण 2 और 8 को देखें तो ये भी अंतः एकांतर कोण है। तो यहाँ पर भी जो है वो z की तरह शेप बन रही है, ठीक है। तो जहां पे भी आपके अंतः एकांतर कोण बनेंगे वहां पे आपका z आकृति बनती होती है। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसके कुछ और उदाहरण। तो इसी हिसाब से आप ही मुझे बताएंगे। अभी अभी तो हमने पढ़ा ऐसी रेखाओं के बारे में जो बिल्कुल सीधी सीधी थी, लेकिन अब देखते हैं कुछ ऐसी रेखाएं कि अगर आपकी रेखा ऐसी हो, एक ऐसी है, दूसरी ऐसी है, और इनको काटती हुई जा रही है तिर्यक रेखा, और कुछ कोण बन रहे हैं, तो बना लेते हैं उन कोणों को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका नाम है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ये आपकी वो भुजाएं हैं जिनको काटा जा रहा है। तो अंतः कोण कहाँ बनेंगे? इसके अंदर की तरफ को बनेंगे। तो पहले आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए कि इस आकृति में अंतः कोण कौन कौन से हैं? मैम 2 6 4 7। ठीक है, वेरी गुड। कोण 2, कोण 6, कोण 7 और कोण 4, ये सभी अंतः कोण है, क्योंकि ये इन दो रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। हमने पढ़ा है कि अंतः कोण कहाँ बनते हैं? तो जो रेखाएं तिर्यक रेखा के द्वारा काटी जा रही हैं उसके अंदर की तरफ को बनते हैं। अंतः कोण ढूंढ लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपसे मैंने आंसर दिया। अब बताओ इसमें से अंतः होने के साथ साथ अंतः एकांतर कौन कौन से हैं? चलिए, मैम 2 और 7। ठीक है, बिल्कुल सही। कोण 2 और कोण 7 जो है वो अंतः एकांतर कोण है। और मैम 4 और 6। कोण 4 और 6 भी अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कोण 2 जो है वो कोण 2 तिर्यक रेखा के ऊपर की ओर बन रहा है, और कोण 7 जो है वो तिर्यक रेखा के नीचे की ओर बन रहा है। ये दोनों ही अंतः कोण थे, पर इनमें अंतर था कि एक ऊपर तो दूसरा नीचे, ठीक है, या फिर एक दूसरे के उल्टे पे जो बनते हैं उनको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। और वैसे ही कोण 4 जो है वो यहाँ पर ऐसे को बन रहा था, कोण 6 जो है वो ऐसे को बन रहा है। तो ये इसके अंतः एकांतर है और ये इसके अंतः एकांतर है। तो ये होते हैं हमारे अंतः एकांतर कोण। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारे बाह्य एकांतर कोणों को। तो बाह्य एकांतर कोण भी बिल्कुल सेम होते हैं, ये एक दूसरे के एकांतर भी होते हैं और ये बाहर की तरफ को बनते हैं। तो चलिए इस फिगर में पहले तो मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि कौन कौन से कोण हैं जो बाहर की तरफ को बन रहे हैं, जो बाह्य कोण है। मैम 4 1 7 6। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। कोण 4, कोण 7, कोण 6 और कोण 1, ठीक है। अब देखो कि बाह्य होने के साथ साथ एकांतर भी होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं? हैं? जी, मैम 1 7 4 6। ठीक है। एक, एक और 7, हाँ 4 और 6 हो जाएगा एकांतर, है ना, क्योंकि एक तो बाहर भी है और एकांतर कोण भी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोण 4 और कोण 6 जो है वो बाह्य एकांतर कोण है, क्योंकि एक तो ये बाहर की तरफ को बन रहे हैं तो बाह्य कोण हो गए, और एकांतर मतलब एक दूसरे के उल्टे बन रहे हैं तो एकांतर कोण भी हो गए। तो बाह्य एकांतर 4 और 6 और 1 और 7,
ठीक है, तो बस यही था इसमें। तो अगर आपको अभी भी बाह्य एकांतर कोण या फिर अंत एकांतर कोणों में कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया था बच्चों, थोड़ा टाइम से क्लास को आप ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अगर डाउट है तो फिर से पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइम से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? तो क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो सुन लो एक बार, आखिरी रिवीजन। अंतः एकांतर कोण कैसे होंगे? पहली बात, वो अंदर की तरफ को बन रहे होंगे, एक तो वो अंतः हो गए, और दूसरी बात वो होंगे एक दूसरे के उल्टे। अगर एक कोण आपकी तिर्यक रेखा के राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होना चाहिए, एक कोण अगर तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होना चाहिए, और होने चाहिए वो अंतः, तो हम कहेंगे ये अंतः एकांतर कोण है। अगर बात करें बाह्य एकांतर की, तो ऐसे कोण जो पहली बात बाहर की तरफ को बन रहे हों, और दूसरी बात बाह्य होने के साथ साथ अगर एक राइट में है तो दूसरा हो लेफ्ट में, और एक लेफ्ट में है तो दूसरा हो राइट में, उन कोणों को हम एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी एक सवाल कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, आपको नजर आ चुका होगा। आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई है, ध्यान से उस आकृति को देखिएगा, मैं उसको आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। एक रेखा ये है काली सी, दो रेखाएं हैं काली काली सी, और इनको काटती हुई गई हमारी तिर्यक रेखा। जैसे ही तिर्यक रेखा ने इसको काटा तो कुछ कोण बने। यहाँ पर वैसे तो 8 कोण बनने हैं, लेकिन इन्होंने 4 ही कोण बनाए हैं, तो हम भी 4 ही रहने देते हैं। नाम मैं लिख लेती हूँ थोड़ा डार्क से। यह है कोण नंबर 1, यह है कोण नंबर 2, यह है कोण नंबर 3, और यह है कोण नंबर 4। आपसे पूछा गया है कि कोण 2 और कोण 3 में क्या रिलेशन है, या फिर ये जो दोनों कोण आपको नजर आ रहे हैं ये कोण किस तरह के हैं। आपने आंसर देना है पोल में, पर उससे पहले ऑप्शन सुन लीजिए। क्या ये संगत कोण है, क्या ये बाह्य कोण है, क्या ये एकांतर अंतः कोण है, क्या ये एकांतर बाह्य कोण है? जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आपने पोल में जाकर के चुनना है, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों पोल आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा। सभी जाइए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दीजिए। कोण 2 और कोण 3, जिसको मैंने ड्रॉ भी कर लिया, थोड़ा सा बना लिया है उसको मैंने, ठीक है। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बस ये बता दे, मोहित नाम से कोई है जिनकी क्लास अभी ज्वाइन हो चुकी है? माइक ऑन करके बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, ओके। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत से बच्चों को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है। चलिए इस बारे में बात करूंगी मैं, ठीक है। तो अभी के लिए आंसर दे दीजिए पोल में कि दो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 जो है वो किस तरह के कोण है। 10 बच्चों ने अपना आंसर दे भी दिया है, वेरी गुड। 13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। पोल तक कैसे जाना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे, इन 3 बिंदुओं पे फटाफट से क्लिक करो, आपको नजर आएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऐसा कुछ वो दिखता है जिसमें त्रिभुज बना होता है, वर्ग बना होता है, आयत स्क्वायर बना होता है और वृत्त बना होता है। उस पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव। इस पे क्लिक करो तो 4 ऑप्शन दिखेंगे ABCD नाम के, उसमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पे क्लिक करो। फिर नीचे बने हुए इस वोट पे क्लिक कर दो तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। ऑप्शन ABCD में क्या है वो आपको स्क्रीन पर से ही देख के जाना पड़ेगा, वो वहां पे नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, कर लेते हैं अभी 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल एंड हो चुका है। 12 बच्चों ने अपना आंसर, बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए बताइए अपना अपना आंसर, आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो कोण बन रहे हैं, पहली चीज ये अंतः कोण है, दूसरी चीज ये एक दूसरे के कैसे हैं, तो एकांतर हैं। अगर एक तिर्यक रेखा के नीचे है तो दूसरा तिर्यक रेखा के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे अंतः होने के साथ साथ ये एकांतर भी थे, इसलिए अंतः एकांतर कोण। बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कर लेते हैं एक और सवाल, पोल में ही उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि नीचे दिए गए चित्र में एकांतर अंतः कोण की पहचान कीजिए। ठीक है, आपने बताना है कि यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं इनमें से कौन कौन से कोण अंतः होने के साथ साथ एकांतर भी है। तो चलिए पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है कोण नंबर 1, इसका नाम है कोण 2, इसका नाम है कोण 3, इसका नाम है कोण 4, इसका नाम है 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। उन कोणों को पहले ढूंढो जो अंतः हैं, फिर उनको ढूंढो जो अंतः होने के साथ साथ एकांतर भी है। ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए, कोण 1 और 2, कोण 1 और 8, कोण 3 और 4 या कोण 4 और 5। तो अच्छे से देख लीजिएगा इस फिगर को भी और ऑप्शंस को भी, और आंसर आपने देना है फिर से पोल में ही। तो बच्चों आपको थोड़ी देर में पोल नजर आने वाला है, तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए कि किसको आप अपना आंसर मानने वाले हैं। तो चलिए अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में, क्योंकि वो ओपन हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, ध्यान से देखिए, अंतः भी होना चाहिए और एकांतर भी होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो अभी 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए। देखो सही होता है गलत होता है बाद में डिसाइड कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी के लिए जितना भी आपको समझ आया उस नॉलेज के आधार पे अपना आंसर जरूर दीजिए। ठीक है सभी बच्चे। तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, 13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा आप सभी कर रहे हैं। ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, तो आप भी बेटा अपना आंसर दे देना पोल में। तब तक के लिए हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड का और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अभी बताएं अपना अपना आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहले तो हमने देखा कि जो अंतः कोण थे वो थे 4 3 5 और 6, क्योंकि ये जो लाइंस काटी जा रही हैं तिर्यक रेखा के द्वारा उनके अंदर की तरफ को बन रहे हैं, तो अंतः कोण हो गए 3 4 5 6। फिर हमसे पूछा था कि अंतः तो होने चाहिए लेकिन साथ में एकांतर भी होने चाहिए। तो अंतः एकांतर के लिए हम देखते हैं कि अगर आपका एक कोण इस तरफ बन रहा है तो दूसरा कोण इस तरफ बन रहा हो, अगर आपका एक कोण इस तरफ बन रहा है तो दूसरा इस तरफ बन रहा हो। तो यहाँ पे 3 और 6 थे अंतः एकांतर, 4 और 5 भी थे अंतः एकांतर, 3 और 6 तो ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए हमने कहा कि 4 और 5 जो है वो अंतः एकांतर कोणों का उदाहरण है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अंतः भी थे और साथ में एकांतर भी थे। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ जो कि आपने पोल में ही बच्चों करना है। तो अभी के लिए आपका चैट हो चुका है ऑफ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है कि
कोण नंबर 1 और कोण नंबर 8 जो है वो किस तरह के कोण है, पहले आकृति को बना लेते हैं अच्छे से। ये दो यहाँ पर रेखाएं थी, इनको काटती हुई गई तिर्यक रेखा, कोणों के नाम में लिख लेती हूँ। ये है कोण नंबर 1, ये है कोण नंबर 2, ये है कोण नंबर 3, ये है कोण नंबर 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। तो जिन कोणों के बारे में पूछा गया है उनको मैं यहाँ पे कलर कर देती हूँ अभी, ठीक है। एक आपसे पूछा गया है इस कोण के बारे में जो यहाँ पर बन रहा है तिर्यक रेखा के इस तरफ, और दूसरा कोण पूछा गया है ये जो यहाँ पे बन रहा है तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ। आपको ऑप्शन दिए गए हैं कोण 1 और कोण 8 के बारे में कि क्या ये दोनों संगत कोण हैं, क्या ये दोनों बाह्य कोण हैं, क्या ये दोनों एकांतर अंतः कोण हैं, क्या ये दोनों एकांतर बाह्य कोण हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के कि किस तरह के ये कोण है, फिर आपने अपना आंसर जो है वो पोल में जाकर के देना है, ठीक है। चलो तो अभी के लिए बच्चों पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाकर के अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, क्लास में हमारे पास अभी भी 13 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। और 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, शाबाश बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करें अपना आंसर देने की, जितना भी आपको समझ आया है अब तक उसको माइंड में रखते हुए आपने अपना आंसर जो है वो पोल में देना है। 10 बच्चों के 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें, ठीक है। और अब हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस देखना है अच्छे से और अपना आंसर देना है, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 11 बच्चों ने आंसर दिया था, 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, तो ऐसा ना करें बच्चों, आंसर सभी दिया करें, ठीक है। बताइए अपना अपना आंसर। ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, इस बार भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक तो कोण 1 और कोण 8 बाह्य कोण थे, और बाह्य होने के साथ साथ ये एक दूसरे के एकांतर भी थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो ये था हमारा एकांतर कोणों के बारे में, एकांतर अंतः कोणों के बारे में, एकांतर बाह्य कोणों के बारे में। बढ़ते हैं आगे, अब हम करने वाले हैं कुछ गुणों की बात। ये गुण जो है वो पूरे जुड़े हुए हैं कोणों से, जैसे कि पहले हम करेंगे संगत कोण गुण की बात। तो संगत कोण जो गुण है वो संगत कोण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले तो पहचान में आनी चाहिए कि संगत कोण क्या होते हैं, कैसे उनको पहचानना है, वो भी हम सीखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे उसको, पर पहले गुण देख लेते हैं। गुण में कहा जा रहा है कि यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। सबसे जरूरी शब्द जो है वो है समांतर रेखाएं, ठीक है। जब कोई तिर्यक रेखा आपकी समांतर रेखाओं को काटेगी, सिर्फ और सिर्फ तभी आपके ये गुण काम करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसी कोई एरी गैरी सी रेखा जा रही है और उसको जो है वो तिर्यक रेखा ने काटा, तो आपका ये गुण काम नहीं करेगा। गुण कब काम करता है? जब आपकी तिर्यक रेखा ने 2 समांतर रेखाओं को काटा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि कब गुण काम करेगा, कब ये गुण काम नहीं करेगा, तो फटाफट से वाई टाइप करें। जब रेखाएं समांतर होंगी
तब ये गुण काम करेगा। जब रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो ये गुण भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए वेरी गुड, आपको ये समझ आ चुका है काफी अच्छे से। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या गुण है? गुण ये है कि जब भी कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो इस प्रकार से जो कोण बनते हैं, कैसे कोण? तो संगत कोण। इस प्रकार से बने हुए संगत कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं संगत कोणों को। पहले लिख लेते हैं इनके नाम। अगर इसका नाम है के एल एम एन पी आर एस टी, तो आप मुझे बताएंगे कि कोण एस के संगत कौन सा कोण है? क्या मैम? कोण एस के संगत, एस यहां बन रहा है, इसके संगत कौन सा कोण है? एल नहीं बेटा, संगत कोण। के मैम के भी नहीं है। ध्यान से देखो ना, ये किस जगह पे बैठा है, इसकी बैठी हुई जगह बिल्कुल ठीक है, एम। ठीक है, तो एम कोण है इसके संगत। देखो जो आपने एल कहा था, एल है एकांतर बाह्य। ठीक है, जो आपने एल कहा विशु, वो है आपका एकांतर बाह्य कोण। लेकिन जब बात करते हैं संगत कोण की, तो संगत कोण होंगे एस और एम। क्या होते हैं संगत कोण? तो एक बार करते हैं इसका रिवीजन। देखो, संगत कोण ने कहा कि जो कोण ऐसे हो जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को हो। अगर राइट में है पहला कोण तो दूसरा भी राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में है पहला कोण तो दूसरा भी लेफ्ट में होना चाहिए। तो पहले तो मैंने देखा कि जो कोण मेरा एस है वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में था, तो इट मींस जो लेफ्ट के कोण हैं उन्हीं में से कोई एक कोण इसके संगत होगा। तो पहले हमने इनकी डायरेक्शन देख ली, दिशा देख ली। कौन सी दिशा? लेफ्ट दिशा। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनकी जो जगह है, जिस जगह पे ये बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैंने देखा इन चारों के जोड़े में, इन चार कोणों के जोड़े में जो मेरा कोण एम था वो लेफ्ट पे तो था लेकिन नीचे था। लेफ्ट की दिशा में तो है पर कहां बैठा है? नीचे की तरफ को बैठा है। और अगर मैं इन चार कोणों में एस की पोजीशन देखूं कि एस कहां बैठा है, तो एस की दिशा है लेफ्ट और बैठने की जो जगह है तो ये भी नीचे ही बैठा है। तो एम और एस जो है वो एक ही दिशा में थे, एक ही जगह पे बैठे थे, तो इसलिए हम कहेंगे इनकी संगत मैच कर गई, इनका बैठने की जगह मैच कर गई, इनकी दिशा मैच कर गई, तो ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोण एम और कोण एस जो है वो एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के संगत कोण है। वैसे अगर मैं आपसे एक और पूछूं, एक और कोण का संगत कोण, तो आप मुझे अभी बताएंगे कोण जिसका नाम है एल, एल के संगत कौन सा कोण है? आर। मैम आर। आर, बिल्कुल ठीक। कोण एल के जो संगत है वो हो जाएगा कोण आर, क्योंकि हमने देखा कोण एल जो है वो राइट की दिशा में है। दिशा कौन सी है? राइट है इसकी। ठीक है, और जगह की बात करें तो इन चारों कोणों में जो एल कोण है वो बैठा हुआ है राइट में ऊपर की तरफ। और अगर इन नीचे वाले चार कोणों की बात करें तो इसमें आर की जगह कौन सी है? तो आर भी बैठा हुआ है राइट में ही और ऊपर की तरफ। तो इनकी जगह मिल गई, इनका जो बैठने की जगह थी वो मिल गई, इनकी दिशा मिल गई। तो हम कहेंगे कि ये कोण एक दूसरे के संगत भी होंगे। कोण टी के संगत कौन सा कोण है? मैम एन। ठीक है, कोण टी के संगत आपका आ जाएगा कोण एन, क्योंकि इनकी भी जो है वो बैठने की जगह और दिशा बिल्कुल सेम है। और बात अगर करूं मैं कोण के संगत कौन है, तो आपको दिख ही रहा होगा, जो बच गया, कौन बच गया? पी बच गया। तो कोण के संगत कोण P। ठीक है, तो बस ये था संगत कोणों के बारे में। अब एक बार अगर आपको संगत कोण पहचानने आ गए तो आप इसके गुण को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुण क्या है? गुण ये है कि अगर तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती हुई जा रही है तो वो उस प्रकार से बने संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरा जो एल कोण है वो है 108 डिग्री का, तो बताइए एक और कौन सा कोण 108 डिग्री का ही होगा? आर, बिल्कुल सही।
कोण आर जो है वो 108 का होगा, क्योंकि एल के संगत आर है। अगर एल 108 का है तो आर भी 108 डिग्री का ही माना जाएगा। और अगर मैं कहूं मेरा जो कोण एस है वो सिर्फ 20 डिग्री का है, तो और कौन सा कोण होगा जो 20 डिग्री का होगा? मैम एम। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां से हमने सीखा कि जो हमारे संगत कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन कब? जब समांतर रेखाओं को तिर्यक काटेगी। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आपको संगत कोण पहचान में आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने पोल में क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से इसको देखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है। तो ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। कैसे मुझे पता लगा समांतर है? कोई बता सकता है क्या? सवाल को पढ़ के बताओ, कैसे मुझे पता लगा समांतर है? क्योंकि यहाँ लिखा है एम, साथ में लिखा है एन, और बीच में लगाए हैं ऐसी दो लाइनें। ये जो सिंबल होता है ये किन रेखाओं का सिंबल होता है? हमने बहुत पहले पढ़ा था। कैसी रेखा? मैम प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखाओं का? लंबवत नहीं बेटा, लंबवत नहीं है उसका, तो देखो मैम प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का बेटा कोई सिंबल होता ही नहीं है, उसके लिए कोई सिंबल नहीं था। तिर्यक भी नहीं बेटा। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं जो कभी आपस में मिलती नहीं है? मैम समानांतर। समांतर रेखाएं, ठीक है। तो इसलिए इसका सिंबल भी ऐसा ही होता है। तो देखो देखने में लग रहा है हमें, ये लिखा था एम, उसके आगे दो डंडियां ऐसे लगा दी थी, फिर लिखा था एन। तो इसका मतलब है कि एम और एन जो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है। अगर ये एक दूसरे के लंबवत होती तो ऐसा होता, ठीक है। तब लिखा होता कि एम जो है वो लंबवत होता है, ये ऐसा लंबवत है एन के, तब आप ये वाला सिंबल यूज करते। पर यहाँ पे सिंबल यूज किया गया था दो रेखाओं वाला, तो इसका मतलब होता है समांतर। तो हमें सवाल में इन्होंने कह दिया है साफ साफ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और इनको जो है वो एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इट मींस यहाँ पे हम अपने गुण को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुण इस्तेमाल तभी होगा जब कोण संगत होंगे। तो पहले आप मुझे ये बताइए, क्या 55 डिग्री का कोण और एक्स कोण एक दूसरे के संगत कोण है? नो मैम। नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये संगत कोण होते तो ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते। अगर 55 आपका तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ को है तो आपका एक्स भी ऊपर की तरफ कोई होना चाहिए था, ऐसा होता है ना, तब तो हम कहते कि संगत है। पर ऐसा नहीं हुआ, एक्स जो है वो अलग ही दिशा में है, 55 जो है वो अलग ही दिशा में है। पर हमें दिया है 55 डिग्री का कोण और कहा है कि इससे एक्स की वैल्यू निकालो। तो क्या होता है, कभी कभी आपके जो सवाल होते हैं उसमें दिए गए कोण में और पूछे गए कोण में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है ना तो वो संगत कोण होते हैं, ना तो वो एकांतर कोण होते हैं, ना तो वो, नहीं वर्टिकली भी नहीं है बेटा, ये वर्टिकली भी नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है। वैसे शीर्षाभिमुख भी नहीं है। तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। पर हमें पता है, ये बात हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा जहां जहां पे काटेगी वहां वहां पे कम से कम 8 कोण तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मैंने क्या किया, ये सभी के सभी कोण यहाँ पे ऐसे करके बना दिए, ठीक है। अब देखो, अब इनको मैं इनके नाम दे देती हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया है कोण नंबर पी ओ आर एस टी यू। 55 और एक्स तो एक दूसरे के संगत नहीं थे, लेकिन 55 के संगत कौन सा कोण आपको नजर आ रहा है? मैम क्यों? क्यों तो नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, थोड़ा पास ही आप उसके। पी, बिल्कुल सही। कोण जो आपका है 55 डिग्री का, उसके जो संगत कोण है वो है पी। तो इसका मतलब अगर ये 55 डिग्री का है और पी इसके संगत है तो पी कोण कितने डिग्री का होगा? अगर पी और 55 संगत कोण है
तो P कितने डिग्री का होगा, तो P भी 55 डिग्री का ही होगा। देखो P क्यों संगत आया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो है हमारा 55 डिग्री का कोण बना है तिर्यक रेखा के ऊपर, और P भी बन रहा है तिर्यक रेखा के ऊपर। और इसकी जगह की बात करें तो जिस जगह पे 55 बैठा है उसी जगह पे P बैठा है ना, तो इनकी जगह भी सेम होनी चाहिए। तो जगह भी हमने देख के पता लगा लिया कि ये संगत कोण है। चलो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि P जो है वो 55 के बराबर होगा। अब P हमारे पास 55 के बराबर है, तो क्या मैं इस P कोण की मदद से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? ध्यान से देखो, सोचो और मुझे अपने इस बात का आंसर दीजिए। क्या कोण P की मदद से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? यस और नो, ज्यादा नहीं, बस यस और नो बोलो। यस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जो P और X कोण हैं वो दोनों मिल करके रैखिक युग्म बना रहे हैं। जो कोण P है, जो कोण X है, वो मिलके रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री का, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई दो कोण एक ही रेखा पे बनते हो, दो कोण हमने देखे, ठीक है, दो कोण कैसे बनते हो, अगर कोई दो कोण एक ही रेखा पे बन रहे हो और वो कैसे हो, वो कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हो, तो जो बीच में कोण बनते हैं इनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है रैखिक युग्म। कब? जब दो कोण एक ही रेखा पे बन रहे होते हैं। कैसे कोण? तो आसन्न कोण। तो उसको हम कहते हैं कि क्या बन गया? रैखिक युग्म बन गया। तो P और X ने मिलके बना दिया है रैखिक युग्म। और इसमें से हमें किसकी वैल्यू पता है? P की वैल्यू हमें पता है। P हमारे पास 55 डिग्री का है। X तो हमने निकालना है, तो X को ऐसे कैसा लिखेंगे और 180 यहाँ पर, तो कोण X जो है वो बराबर आ जाएगा 180 माइनस 55 के। तो बताइए कितना आंसर आएगा? 180 में से 55 माइनस करें, 5 2 1 है, 125 आ रहा है मेरा। तो आप बताएं। यहाँ पे 7 बच गया ना, 7 में से 5 गए, 2 बच गया, 1 बच गया, हाँ 125 ही है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर 55 और x संगत कोण होते, मान लो, ठीक है, मान लो कि 55 और x क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है, तो क्या होता? तो क्या हमें 180 से माइनस करने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती, क्योंकि संगत कोण तो बराबर होते हैं। तो अगर आपके कोण ऐसे हो जो एक दूसरे के संगत हो, तो आपने माइनस नहीं करना है। तब आप क्या करेंगे? तब आप लिख देंगे कि जितना जो कोण दिया गया है उसी के कोण पूछा गया कोण होगा, अगर कोण संगत हुए तो। लेकिन अगर दोनों कोण संगत नहीं हुए तो आपको किसी और कोण की मदद से दिए गए कोण से पूछे गए कोण तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मदद ली किसकी? P कोण की। ठीक है, तो वैसे ही आप भी देख लेना, किसी भी की मदद आप ले सकते हो। चलो, अगर x मेरा 55 डिग्री का है तो बताइए कोण y कितने डिग्री का होगा? x 55 नहीं, सॉरी, x तो मेरा 55 का ही। x अगर 125 डिग्री का है तो y कितने का होगा? 125। 125। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि x संगत कोण। संगत कोण है, क्योंकि x और y जो है वो एक दूसरे के संगत कोण है, और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। आखिरी बार एक बात सुन लीजिए, अगर कोणों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर कोणों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो फिर हम किसी तीसरे कोण को ढूंढते हैं जो हमारी मदद कर दे दिए गए कोण से पूछे गए कोण तक पहुंचने में। ठीक है, तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं ताकि मुझे इतना पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने जो है वो बिल्कुल ही साधारण सा, सिंपल सा है कि दो रेखाएं थी, एक का नाम M, एक का नाम N, और दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं, ये मुझे कहा है प्रश्न में। और समांतर थे, इनको तिर्यक रेखा ने काटा, तिर्यक रेखा ने दो कोण बनवाए, एक यहाँ पर बना, इसका नाम है 60 डिग्री और इसका नाम है x। आपसे पूछा है x की वैल्यू निकालो। अगर आपको लगता है कि 60 डिग्री और x में कोई रिलेशन है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 60 में और x में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर किसी कोण की मदद लेने की कोशिश करो जो आपको
60 से x तक पहुंच जाती है। पर पहले अगर आपको लग रहा है कि इनके बीच में रिलेशन है तो फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अपना आंसर आपने देना है पोल में कि अगर ये ऊपर वाला कोण 60 डिग्री का है तो बताइए x कितने डिग्री का होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसे ही करते जाएं अपना अपना सवाल का हल। आंसर सभी ने देना है, जितना भी आपको समझ आया है उस पर आधारित अपना अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करो। सही होता है अच्छी बात है, गलत होगा तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गलतियां सामने आएंगी, आपकी गलतियां सुधरेंगी, और जितनी आपकी गलतियां सुधरेंगी उतनी आप में होगी इंप्रूवमेंट, है ना। क्योंकि जिस इंसान की जितनी गलतियां सुधरती है हम कहते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट हुई है। तो अगर गलत भी आंसर आता है तो हम क्या करेंगे, उसको सुधार करेंगे उसमें, और सुधार करने से आप में इंप्रूवमेंट होगी। तो अभी 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। लेकिन क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी सोच समझ के अपना आंसर दे दीजिए, जल्दबाजी ना करें, आराम से सोच समझ के जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए आप उस पर क्लिक करो और अपना आंसर दे दो, ठीक है। ध्यान से शेप को देखो, अगर आपको लगता है कि 60 डिग्री में और एक्स में कोई रिलेशन है तो डायरेक्ट हल कर लो। लगता है कि इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है तो फिर किसी कोण की मदद लो। तो चलिए, क्योंकि 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है तो इसलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि आधी से ज्यादा क्लास आंसर दे चुकी है। जो 4 बच्चे रहते हैं, बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर पोल में देने की। तो अभी के लिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया था और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को मैम अपना सी। माना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्या कारण है? मैम संग क्योंकि 60 डिग्री के कोण में और एक्स में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन था। ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण थे, और जब कोण एक दूसरे के संगत होते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री है तो एक्स भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। दोनों ही देखो, दोनों ही आपकी तिर्यक रेखा के जो है वो राइट साइड में है। दोनों की जो जगह है बैठने की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है, राइट और ऊपर की तरफ, ये भी राइट और ऊपर की तरफ। तो हम कहेंगे कि दोनों संगत थे, इसलिए दोनों 60 डिग्री के ही होंगे। तो चलिए, अभी आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर भी हैं 2 रेखाएं और ये भी आपस में समांतर है। सवाल में हमें दिया गया है समांतर रेखाओं को काटा तिर्यक रेखा ने, तो तिर्यक रेखा के काटने पर बन रहे हैं कुछ कोण। ये आपके यहाँ पर बन रहा है 120 डिग्री का कोण। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ। 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो खराब हो गया। और इसके ठीक नीचे बन रहा है कोण जिसका नाम है x, और इसके ठीक बगल में बन रहा है कोण जिसका नाम है y। आपको कहा गया है कि आप पता कीजिए x का मान क्या होगा। देखो, दो दिए, आपको 2 कोण है, y भी दिया है एक्स भी दिया है, पर पूछा है सिर्फ और सिर्फ एक्स के बारे में। तो ध्यान से देखो, अगर आपको लगता है कि दिए गए कोण मतलब कि 120 और एक्स के बीच में कोई रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। अगर लगता है कि नहीं, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, किसी तीसरे कोण की मदद लेकर के इस तक पहुंचोगे, ठीक है। पर पहले ये पता करो कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, 4 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सभी कोशिश करें अच्छे से फिगर को देखें, अपने जो भी कोणों के बारे में जितना हमने पढ़ा है उस पूरी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर आपने देना है, ठीक है। तो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे।
5 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करिए अपना आंसर देने की। 13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर दीजिए, ठीक है। 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनके आंसर्स आ रहे हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे पोल में। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल होने वाला है एंड 10 बच्चों ने आंसर दे दिया था और अभी देखते हैं इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलिए बताइए अपना अपना आंसर। डी। डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक्स और 120 डिग्री का जो ये कोण है ये दोनों भी एक दूसरे के संगत कोण है और जब कोण संगत होते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ये वाला कोण इसके संगत था तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री का ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सिंपल था, 120 जो है वो एक्स के संगत है। देखो ये भी राइट में है, 120 भी राइट में, एक्स भी राइट में, इसकी बैठने की जगह और इसकी बैठने की जगह दोनों की जगह सेम है तो वो हमारे संगत कोण होते हैं। ठीक है, तो दोनों संगत कोण थे इसलिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर भी होंगे। तो अभी कर लेते हैं एक आखिरी सवाल इस टॉपिक का पोल में ही। ठीक है, इस टॉपिक का आखिरी है, चैप्टर का आखिरी नहीं है, आखिरी नहीं है, सेकेंड लास्ट है इस टॉपिक का। चलो इसको भी करते हैं। ये यहाँ पर 2 रेखाएं समांतर और यहाँ पर जो है वो इसको काटती हुई गई एक तिर्यक रेखा और यहाँ पर बने कुछ कोण। एक कोण यहाँ बन रहा है जिसका नाम है कोण वाई। ठीक है, इसका नाम है कोण वाई। एक कोण यहाँ बन रहा है इसका नाम है कोण एक्स और एक कोण यहाँ बन रहा है इसका नाम है कोण 115 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि y की वैल्यू बताओ कि y कितने डिग्री का होगा। पहले तो देखो कि y में और 115 में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है। ध्यान से देखना, देखा जब इसको मैंने तो दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर थे, लेकिन इसकी जो बैठने की जगह है और इसकी जो बैठने की जगह है वो तो मुझे एक जैसी नहीं दिख रही, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया। अगर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्टली सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर किसी तीसरे कोण की मदद लेकर के 115 से y तक पहुंचो। तो धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सोच समझ के आंसर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पूरे 4 मिनट है आपके पास। 4 मिनट में भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा लंबा है ना, तो कोई बात नहीं, 9:30 के बाद भी हम क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं, ऐसी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप अपनी तरफ से ध्यान से पूरी फिगर देखो, ध्यान से देखो कि y और 115 में क्या कोई रिलेशन है। अगर है
तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी y तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो बच्चों जल्दबाजी में आंसर ना दिया करें, पूरा थोड़ा सोच समझ के आंसर दिया करें। ठीक है, तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 11 बच्चे हैं, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर पोल में जा करके दे दीजिए। करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। तो जिन्होंने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना अपना आंसर पोल में देने की। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 11 बच्चों ने आंसर दिया, 5 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, 5 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी, और 1 ने कहा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मुझे बस आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या y में और 115 में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, हाँ या ना, बस इतना बताएं, हाँ या ना। नो मैम। नहीं है, y और 115 में कोई भी रिलेशन नहीं था। y और 115 एक दूसरे के संगत कोण नहीं है, माना कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बैठे हैं, पर y जो है वो ऊपर बैठा था, 115 जो है वो नीचे बैठा था। तो y ऊपर 115 नीचे, तो वो संगत कोण नहीं हो सकते। तो इसका मतलब y और इसमें कोई रिलेशन नहीं था। तो फिर कैसे आपने इसकी वैल्यू निकाली, बता सकते हैं अगर आप? मैम 180 माइनस 115। ठीक है, 180 माइनस 115 आपने कहा, लेकिन क्यों आपने 180 में से 115 को क्यों घटाया? देखो, y और 115 में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, पर हमने क्या किया, हमने देखा कि x एक कोण है जिसका रिलेशन 115 के साथ भी है और y के साथ भी है। x जो है वो 115 के साथ कैसा कोण है, x और 115 एक दूसरे के कैसे कोण है, ध्यान से देख के बताइए। x भी नीचे बैठा है, 115 भी नीचे बैठा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे कोण है, संगत कोण है। ठीक है, तो x अगर 115 के संगत कोण था तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि x भी 115 डिग्री का ही होगा। तो x ने किसकी वैल्यू चुरा ली, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों संगत कोण थे, संगत कोण बराबर होते हैं। फिर हमने देखा कि इस x की मदद से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x और y मिल करके रैखिक युग्म बना रहे थे जो कि 180 डिग्री का होता है। तो y और x ने मिलके बनाया रैखिक युग्म। हम लिखेंगे x जमा y बराबर है 180, क्योंकि बन गया रैखिक युग्म। उसमें से x की वैल्यू हमें पता थी 115 डिग्री की, y हमने निकालना था, और 180 बराबर है कि उस तरफ है। तो अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, y को यहीं पर छोड़ दो और 180 में से 115 को माइनस कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 65 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब y और 115 के बीच में कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं था, डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, तो हमने x की मदद लेकर के 115 तक y तक हम पहुंचे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर निकला, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 65 डिग्री है। ठीक है, x और 115 एक दूसरे के संगत कोण थे, तो ये आ गया 115। x और y मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे, तो रैखिक युग्म में से अगर एक कोण 115 डिग्री का है तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 180 में से घटा देते हैं, कितनी इसलिए बार रहेगी? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? फिर से समझा दो। इसको हम फिर से समझते हैं।